और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। भाई दूज भैया दूज पर निबंध। ना सोने की कामना, ना चांदी की आस, भाई बहन का प्यार हजारों हीरे मोती से खास, इसलिए तो इस रिश्ते का नाम भाई दूज है। प्रस्तावना। वैसे तो हमारे हिंदू धर्म में कई त्योहार होते हैं और सभी का अपना अपना अलग ही महत्व होता है, जिन्हें हम हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। उनमें से ही एक त्योहार भैया दूज, जो कि भाई बहन के रिश्तों का प्रतीक माना जाता है। भारतीय समाज में इस त्योहार का महत्वपूर्ण स्थान है। वैसे हमारे भारत की संस्कृति ही काफी है इन रिश्तों को मजबूत करने के लिए, परंतु इन रिश्तों में और मजबूती और प्रेम और स्नेह को बढ़ाने के लिए ही भाई दूज का त्योहार मनाने की परंपरा है, जिन्हें हमारे हिंदू धर्म में देवी देवताओं के मनाने के कारण ही हमारी संस्कृति में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। और पौराणिक काल से चले आ रहे त्योहार को हम पूरी श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इन्हें बदलना और इसमें कुछ भी बदलाव हम कभी भी लाने की कोशिश नहीं करते, और इसलिए भाई दूज रिश्तों को मजबूती प्रदान करने वाला त्योहार है। भाई दूज कब मनाया जाता है? भाई दूज भाई बहन के स्नेह और प्यार का प्रतीक का त्योहार है। ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय को मनाया जाता है। साधारण बोलचाल की भाषा में दिवाली के दूसरे दिन इस त्योहार को मनाने की परंपरा है। भाई दूज मनाने का महत्व। हिंदू समाज में भाई दूज भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। इस त्योहार को बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाने की परंपरा है। इस त्योहार का सबसे अधिक महत्व भाई बहन के रिश्तों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए जहां बहन अपने भाई को तिलक करके उसकी लंबी आयु की कामना करती है, वहीं भाई भी अपनी बहन को कोई ना कोई उपहार देकर अपना प्यार और स्नेह दर्शाता है। भैया दूज मनाने की कथा। दिवाली के 2 दिन बाद मनाने वाले इस त्योहार के पीछे कई ऐतिहासिक और पौराणिक कथा मिलती है। उन्हीं पौराणिक कथाओं के अनुसार एक कथा इस प्रकार है कि भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उन्होंने यम और यमुना नाम के पुत्र और पुत्री को जन्म दिया था। जब यमुना का विवाह हो गया तब यमुना अपने भाई यम को भोजन ग्रहण करने के लिए बुलाती थी। यम ने कई बार अपनी बहन का प्रस्ताव ठुकरा दिया। वो सोचने लगा कि इस धरती पर कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं उसके घर आऊं, क्योंकि मैं तो प्राणों को हरने वाला यमराज हूँ। पर मेरी बहन फिर भी मेरे को बार बार आग्रह करके क्यों बुलाना चाहती है। परंतु कई बार अपनी बहन के आग्रह करने पर यम अपनी बहन के घर गए। जाने से पहले यमराज ने राह में आए जो भी नरकवासी थे उन्हें उनके इस पाप से मुक्त कर दिया, और जब बहन के घर गए तो बहन की रुचि का ठिकाना नहीं रहा। सबसे पहले उसने स्नान करके अपने भाई को माथे पर तिलक करके तरह तरह के व्यंजन परोसे, और जब भाई यम जाने लगा तो उन्होंने अपनी बहन यमुना को वरदान दिया कि आज के दिन जो भी बहन यमुना में स्नान करके अपने भाई को तिलक करके भोजन करवाएगी तो उसको और उसके भाई को यमराज का भी डर नहीं होगा। तभी से इस त्योहार का नाम यम द्वितीया पड़ गया है। भाई दूज को मनाते कैसे है? इस दिन बहनें अपने भाई को भोजन के लिए आमंत्रित करती है। भोजन में खीर पूरी जो भी व्यंजन होते हैं उन्हें बनाने की परंपरा है। परंतु ये सब नहीं भी हो तो चावल की खीर या चावल का कोई भी व्यंजन बनाने को अधिक महत्व दिया जाता है। भोजन बनाकर भाई को कुमकुम, हल्दी, चंदन आदि का तिलक करती है। ये त्योहार रक्षाबंधन त्योहार जैसा ही है। उसमें बहनें अपने भाई की हाथों की कलाई में राखी बांधती है। उसी प्रकार इस त्योहार में भी ऐसा ही होता है। बस रक्षा सूत्र नहीं बांधती बहनें, पर अपने भाई के मस्तक पर कुमकुम का तिलक करके भगवान से उनकी लंबी आयु की कामना करती है, और कामना करती है कि उसके भाई के जीवन में कोई विपत्ति और कोई परेशानी न आए और वो हमेशा प्रगति करे और खुश रहे। और भाई भी अपनी बहन को प्रेम और स्नेह स्वरूप कोई ना कोई उपहार देता और अपना आशीर्वाद प्रदान करता है कि उसकी बहन हमेशा खुश रहे। इन त्योहार से रिश्तों में प्यार और मिठास उत्पन्न होती है, और वो मिठास जो भी भाई बहन में उत्पन्न हुए उन्हीं को बढ़ाने के लिए इस त्योहार का महत्वपूर्ण स्थान है, जो भाई बहन के रिश्तों को मजबूत बनाती है। भाई दूज के दिन कुछ अन्य त्योहार। भाई दूज के दिन ही कायस्थ समाज वाले अपने आराध्य देव चित्रगुप्त की पूजा करते हैं। इस दिन जिस प्रकार चित्रगुप्त स्वर्ग में सभी के जीवन का लेखा जोखा रखते हैं, उसी प्रकार व्यापारी वर्ग इस दिन ही अपने बहीखाता की पूजा करते हैं। उत्तर भारत में इसी दिन शगोधनरा नामक पर्व मनाया जाता है, जो भाई दूज जैसा ही होता है। हमारे देश में त्योहारों का नाम तो अलग हो सकते हैं, पर उसको मनाने की परंपरा एक ही होती है। भाई दूज त्योहारों के अन्य नाम। हमारे भारत देश में त्योहार भले ही एक हो और उन्हें मनाते भी सभी हो, परंतु प्रत्येक स्थान पर इन त्योहारों के नाम अलग प्रकार के होते हैं। व्यक्ति की भाषा अनुसार, जैसे गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसे भाई बीज के नाम से जाना जाता है। वहीं नेपाल में भाई टिका, बंगाल में भाउ द्विज, भाई फोटा और मणिपुर में निगोल चकबा के रूप में मनाया जाता है। कहने का तात्पर्य, भाषा और बोली त्योहार का नाम भले ही बदल दे पर उन्हें मनाने का एक ही अर्थ है। प्यार, स्नेह, खुशी और हर्ष, जो कि बहन भाई की खुशी को दर्शाता है, जो इन रिश्तों को मजबूती प्रदान करता है। उपसंहार।
जैसा प्रकार आप सभी को पता ही है कि भाई का बहन के लिए बचपन से ही चिंतित रहने की शुरुआत उसकी बहन के बचपन से ही शुरू हो जाती है। बहन की रक्षा करना, उसकी खुशी का ध्यान रखना भाई अपना फर्ज समझता है और उस फर्ज को निभाता है, और बहन भी अपने भाई को प्यार स्नेह देती है। जिस प्रकार रक्षाबंधन में बहन भाई के हाथों में राखी बांधकर उस प्रेम और स्नेह को दर्शाती है, वहीं भाई दूज के दिन उसकी लंबी उम्र की कामना करती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि उसके भाई का ये रक्षा वाला हाथ उसके पूरे जीवन में उसके सर पर बना रहे।